इतने छोटे टाइम में मैंने इतनी सारी नोट्स बजाई। अगर मैं इसके नोटेशंस आपको प्रोवाइड करूं और कहूं उस नोटेशंस के ज़रिए C, D, E, F, G इनके ज़रिए बजाओ, तो क्या आप प्रिपेयर्ड हैं उनके नोटेशंस पढ़ के क्विकली उन नोट्स को बजाने के लिए? बहुत इजी ट्रिक्स हैं जिनसे आप किसी भी नोट को क्विकली बजा सकते हैं जो नोट आपको बजानी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, इससे आप अगर कुछ सीखते हैं, तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, भूषण म्यूजिफाई से कनेक्ट हो जाइए। यूजुअली ये होता है बिगिनर्स के साथ कि अगर उन्हें जी नोट बजानी है किसी ऑक्टेव की, तो वो क्या करते हैं, सी नोट लेते हैं और सी, फिर ये डी, फिर ये ई, एफ, जी। इतना वक्त अपने पास बजाते वक्त नहीं होता, हमें क्विकली बजाना होता है। यूजुअली सबको पता होता है कि ये सी नोट है, ये सी है, ये सी है। सी नोट किस तरह से हम लोग बजाते हैं? दो ब्लैक्स का जो ग्रुप है ना, वो आपके कीबोर्ड पर इजीली डिफरेंशिएट हो रहा है। दो ब्लैक्स, तीन ब्लैक्स, फिर से तीन ब्लैक्स, दो ब्लैक्स, तीन ब्लैक्स, दो ब्लैक्स। सो अपने को सिर्फ दो ब्लैक्स और तीन ब्लैक्स के ग्रुप्स को देखना है। अब सी नोट जो है ना, वो दो ब्लैक्स के ग्रुप के लेफ्ट में है। इसका मतलब ये दो का अगर हम लोग ग्रुप पकड़ते हैं तो यहाँ पे ये नोट है, वो सी है। जाहिर सी बात है, आप सबको पता है। अब दोस्तों, अपने को ये सेम चीज़ हर एक वाइट नोट के लिए यूज़ करनी होती है। शुरुआत में आपको वक्त लगेगा, लेकिन एक बार आप उससे वाकिफ़ हो जाते हैं तो क्विकली आप किसी भी नोट को बजा सकते हैं बेस्ड ऑन वो ब्लैक नोट्स के रेफरेंस से कहाँ पे हैं। तो ये सी है। उसी तरह से अब मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा डी कहाँ है। तो दो ब्लैक के ग्रुप में बीच में ये डी है। मैं क्विकली बजा रहा हूँ, मैं सी का रेफरेंस लेके नहीं बजा रहा हूँ। डी, दो ब्लैक्स मुझे दिख रही हैं, उनके बीच में जो वाइट की है वो डी है। डी, डी, डी। उसी तरह से अब ई क्या होगा? सो दो ब्लैक्स के ग्रुप के राइट साइड में जो वाइट की है वो ई है, तो ये ई है, ये ई है, ये ई है। अब हम लोग बात करते हैं तीन ब्लैक्स के ग्रुप की। तो तीन ब्लैक्स के ग्रुप आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थ्री ब्लैक्स, थ्री ब्लैक्स, थ्री, थ्री, थ्री। तो थ्री ब्लैक्स में जो ब्लैक कीज हैं 1, 2, 3, उन ग्रुप के लेफ्ट साइड में ये तीन ब्लैक्स हैं, उनके लेफ्ट साइड में जो नोट है, जो की आपको दिखती है, वो है एफ। ये वाइट की एफ है। अब उसी तरह से अगर हम लोग सीक्वेंस में नहीं जाना चाहते, तो तीन ब्लैक्स के ग्रुप के राइट साइड में, मतलब इसके राइट साइड में, इस ग्रुप के राइट साइड में ये बी नोट है। ओके। तीन ब्लैक्स में फर्स्ट सेकंड के बीच में सैंडविच्ड कौन सी नोट है? जी है। और तीन ब्लैक्स में सेकंड थर्ड जो है उनके बीच में सैंडविच्ड जो वाइट की है वो है ए। अब आपको तो ये पता है बी के आगे सी है। क्यों सी है, कैसे पहचाना आपने? आपने दो ब्लैक्स देखे, उस ग्रुप के लेफ्ट साइड में आपको सी नोट है। फिर से हम लोग इसी डिस्कशन को रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी के बाद फिर से सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी आते हैं। हाँ, किस ऑक्टेव से वो बिलोंग करते हैं वो आपको देख करके उस ऑक्टेव का आपको नंबर देना होता है, मतलब C2, C5, D1, इस तरह से। तो इस तरह से मैंने 7 वाइट कीज़ आपको बताई। अब मैं आपको एक प्रैक्टिस के लिए मटेरियल दूंगा। आपको सही नोट बजानी है एज सुन एज पॉसिबल। आपको आपके कीबोर्ड के पास देखना है और आपको उस नोट को बजाना है। क्या यूज़ करना है? जो मैंने ट्रिक्स आपको बताई। आपको बजाना है डी, करेक्ट, डी। आप किसी भी ऑक्टेव के डी को बजा सकते हैं। एफ, एफ, परफेक्ट। जी, जी, बी, थ्री ब्लैक्स के राइट साइड में जो है बी। सो इस तरह से आप रैंडमली कोई भी नोट उठा सकते हैं सी, डी, ई, एफ, जी इनमें और उसे बजा सकते हैं। इससे आप अपने आप को बहुत प्रैक्टिस दे रहे हैं और अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, जिससे आप किसी भी सॉन्ग के नोटेशन को सी, डी, ई, एफ, जी इस फॉर्म में जो नोटेशंस हैं उन्हें आसानी के साथ बजा सकते हैं। अब हम बात करेंगे ब्लैक कीज़ की। कितनी ब्लैक कीज़ हैं? 5 ब्लैक कीज़ हैं, दो ग्रुप्स में। पहला ग्रुप 2 ब्लैक्स का और दूसरा ग्रुप 3 ब्लैक्स का। उसके आगे जो 2 और 3 ब्लैक के ग्रुप्स आते हैं वो रिपीटेशन है अगली ऑक्टेव में या पिछली ऑक्टेव में। अब हम बात करेंगे 2 ब्लैक्स के ग्रुप में जो लेफ्ट में है। अब हम लोग इसे 1, 2 कह सकते हैं, 1, 2।
और जब 3 ब्लैक्स का ग्रुप आएगा तो हम उसे 1 2 3 कह सकते हैं एज अ रेफरेंस। 2 ब्लैक्स के ग्रुप में जो पहली है वो है सी शार्प या डी फ्लैट। जो दूसरी है वो है डी शार्प या ई फ्लैट। अब इसे डी शार्प क्यों कहते हैं? तो डी से 1 सेमीटोन राइटवर्ड्स या फिर ई से 1 सेमीटोन लेफ्टवर्ड्स जो है वो है। सो राइटवर्ड्स मतलब डी शार्प और लेफ्टवर्ड्स मतलब ई फ्लैट। सो इस तरह से इसे 2 नाम हैं। यह हुआ डी शार्प या ई फ्लैट। उसी तरह से अब 3 ब्लैक के ग्रुप में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड उनको किस तरह से नाम दिए जा सकते हैं? आई थिंक आपको इस वीडियो का जो सार है वो पता चला होगा। हमें सी के रेफरेंस से सी के बाद ए पे जाना है, सी डी ई एफ जी ए, ये नहीं करना है। हमें डायरेक्ट मेथड यूज़ करनी है जिससे हम उस नोट को हिट करेंगे विद इन नो टाइम। सो 3 ब्लैक के ग्रुप में जो पहला है वो है एफ शार्प या जी फ्लैट। 3 ब्लैक के ग्रुप में जो दूसरा है वो है जी शार्प या ए फ्लैट। अब जी शार्प या ए फ्लैट हर एक ब्लैक की के लिए सेम एक्सप्लेनेशन है क्यों उसे जी शार्प या ए फ्लैट कहेंगे। तो जी से राइट वर्ड्स और ए से लेफ्ट वर्ड्स, इसके लिए जी शार्प या ए फ्लैट। इस तरह से हम उसे जी शार्प या ए फ्लैट बोल सकते हैं। राइट वर्ड्स बाय 1 सेमीटोन, इसके लिए वो शार्प हुआ, और लेफ्ट वर्ड्स बाय 1 सेमीटोन, इसके लिए वो फ्लैट हुआ। सो जी शार्प ए फ्लैट। उसी तरह से ये बनता है तीसरा ब्लैक इन ग्रुप ऑफ 3 ब्लैक्स, तो ये होगी ए शार्प या फिर बी फ्लैट। सो इस तरह से आपके पास 12 के 12 नोट्स के या कीज़ के, अगर कीबोर्ड है तो हम कीज़ बजाते हैं और उससे जो नोट्स आती हैं उनके नाम आपके पास तैयार हैं। अब आपको सिर्फ ये करना है, रोज़ जब आप नोट्स बजाते हैं, नोटेशंस किसी सॉन्ग के बजाते हैं, तो बिल्कुल भी इस मेथड को यूज़ ना करना जिसमें आप सी से आगे जाते हैं। तो ये सी है तो ये डी हुआ, ई एफ जी, ये नहीं करना है। अगर आपको ए फ्लैट बजाना होगा तो शायद अब तक आप ये कर रहे थे, तो सी डी ई एफ जी ए, तो ये ए है तो इससे लेफ्ट वर्ड्स 1 सेमीटोन, तो ये ए फ्लैट, ये नहीं करना है। अब हमें इन 12 फ्रेंड्स को उनके नामों से डायरेक्टली आइडेंटिफाई करना है। हम जितना उन्हें अप्रोच करते हैं, इन 12 नोट्स को हम जितना डायरेक्टली अप्रोच करते हैं उतना डायरेक्टली हम उन्हें पहचानते हैं और उतना डायरेक्टली हम उनसे कनेक्ट होते हैं। तो अगर बी फ्लैट है तो ये बी फ्लैट है, राइट? तो बी फ्लैट के लिए मुझे सी से बी पे आया फिर बी से, ये नहीं करना चाहिए। सो इस तरह से आप हर एक नोट को उसके नाम से डायरेक्टली जानते हैं। ये किस तरह है दोस्तों? तो आप कहीं किसी न्यू ग्रुप में अगर ज्वाइन होते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत सारे नए फ्रेंड्स मिलते हैं और हर एक का अलग नाम होता है। तो शुरुआत में आपको डिफ़िकल्ट होता है उनको नामों से याद रखना, लेकिन जैसे जैसे आपको आदत हो जाती है वैसे आप उसमें से हर एक फ्रेंड को डायरेक्टली उसके नाम से जानते हैं। किसी और रेफरेंस से हम उसे जानने नहीं जाते, उन्हें याद रखने नहीं जाते। उसी तरह से 12 के 12 नोट्स, और 12 बहुत बड़ा नंबर नहीं है, छोटा नंबर है, तो 12 के 12 जिसमें 7 वाइट और 5 ब्लैक कीज़ को हम डायरेक्टली उनके नामों से इस तरह से जान सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों में जो म्यूज़िक सीखना चाहते हैं, कीबोर्ड पियानो सीखना चाहते हैं, उनमें शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी आपकी तरह एक वैल्यूएबल म्यूज़िक का कंटेंट मिलेगा। प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।